मुझे ऐसे बहुत से कमेंट्स आ रहे होते हैं जिसमें ख़वातीन ये शिकायत कर रही होती हैं कि घर में हस्बैंड की वजह से बहुत माहौल ख़राब है, हस्बैंड जो है वो रिस्पेक्ट नहीं देते, घर में टाइम नहीं दे रहे या मुझे वैल्यू नहीं दे रहे, मेरी इज़्ज़त नहीं कर रहे। तो इस तरह के मसाइल तकरीबन आज आप समझ लें कि 70% ख़वातीन के साथ हैं। अच्छा, इसमें ना कुछ तो ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसमें हस्बैंड को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। मैं कहती हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग हस्बैंड हो उसमें या कुछ भी कोई भी ऐसे लोग हो, कोई भी रिश्ते हो आपके इर्द गिर्द, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब जिनको समझाना, जिनको ठीक करना या जिनके साथ आप जितना मर्जी अच्छा कर लें वो दुरुस्त नहीं हो सकते। ये तो बिल्कुल एक सेपरेट इशू है ना, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि कुछ हमारी तरफ से भी ऐसी नासमझी में कह लें, कम इल्मी में कह लें, या ये कह लें कि हम मसरूफियात की वजह से कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से घर का माहौल हस्बैंड की तरफ से ख़राब हो रहा होता है। तो आज इन्हीं पे ही बात करेंगे और देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें तो इंशाल्लाह ये वाले मसाइल आप 90% तक अपने सॉल्व कर सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे होते हैं और डेली बेसिस पे आते हैं कि इस पर आप बात कीजिए, इस पर कुछ बताइए और कुछ मोटिवेट कीजिए। तो आज इसी पे ही बात करने जा रहे हैं और देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसे कौन से तरीक़ाकार हैं जो आपने अपने हस्बैंड पे अप्लाई करना है और इंशाल्लाह आपके घर का माहौल बेहतरीन होता चला जाएगा। पॉइंट नंबर 1 ये है जनाब, देखिए कोई भी इंसान है ना, आप हैं, आपके हस्बैंड हैं, इवन आपके बच्चे हैं, हर इंसान की ना एक रिस्पेक्ट जो है वो लाजमी है। हर इंसान रिस्पेक्ट चाह रहा होता है। ख़वातीन क्या करती हैं, जाने अनजाने जो है ना वो हस्बैंड की रिस्पेक्ट करना ख़त्म कर देती हैं या कम कर देती हैं, और हस्बैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट चाह रहा होता है। देखें, आपकी हस्बैंड के साथ फ्रैंकनेस अपनी जगह है, ठीक है। आप अगर हर बात में उसकी बात को काटेंगी ना, हर बात में आप कहेंगी नहीं आपको नहीं ऐसे पता, मुझे ज़्यादा पता है, गलत कर रहे हैं आप, इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह नहीं कर सकते, मेरा घर है, मेरी मर्ज़ी है, मैं जैसे मर्ज़ी चलाऊँ, मेरा किचन है, मेरी मर्ज़ी है, मैं इस तरह से करूँगी, तो ये चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता मर्द के दिल में बैठ जाती हैं। अब होता क्या है, अगर वो नहीं भी बोल रहा है, इस पर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या खामोश हो गया, तो फिर आपको लगता है कि अब मेरी इज़्ज़त नहीं कर रहा। लेकिन पहल जो होती है ना इसमें, वो अक्सर औकात इस तरह की बातों में ख़वातीन की तरफ से हो जाती है, ठीक है। या ख़वातीन क्या करती हैं, अब इज़्ज़त ना करने की ना एक और मैं आपको चीज़ बताऊं, सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी को मुंह पे कुछ कह दें, किसी को सुना दें, एक तो ये बात होगी। एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जब आप किसी की बात को वैल्यू नहीं दे रहे होते ना, किसी की बात तवज्जो से नहीं सुन रहे होते, ध्यान नहीं करते, तो यहाँ पर भी आप उसको असल में रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते। तो रिस्पेक्ट देना लाजमी है, हर रिश्ते में लाजमी है, और हस्बैंड को रिस्पेक्ट देना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, अल्लाह ने अगर उसको आपसे एक दर्जा ऊपर बनाया है ना, तो फिर आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। अच्छा, अब एक और चीज़ बताऊं, अक्सर ख़वातीन ना ये भी शिकायत करती हैं कि घर में जी मेरी तरफ तो हस्बैंड को देख के पता भी नहीं होता कि मैंने आज किस तरह के कपड़े पहने हैं या मैं तैयार हुई हूँ। बाहर की ख़वातीन पे बड़ा इनका ध्यान होता है, बाहर बड़ा रिस्पॉन्स करते हैं, ऑफिस में इनको बड़ा पता है आज कौन सी लड़की जो है वो क्या बन के आई है, क्या पहन के आई है। तो जनाब बाहर जब वो देख रहे होते हैं ना, उन्हें प्रेजेंटेबल चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। जो बाहर की केक पेस्ट्रियाँ नज़र आएंगी ना, तो घर में रोज़ अगर वो दाल ही देखेंगे तो मुझे बताए ना उन्होंने क्या तवज्जो देनी है। सो अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए। चले सारा दिन आप बेशक मसरूफ़ हैं, आप कामों में लगी हैं, आप बच्चों के साथ लगी हैं, होता है, सबके साथ होता है, मैं भी मसरूफ़ रहती हूँ। लेकिन आपको पता है ना शाम को मियाँ ने किस टाइम घर आना है, 6 बजे आना है, 7 बजे आना है, उससे घंटा पहले ना थोड़ा सा टाइम अपने आप को दें, अच्छे से ड्रेसअप हों। वैसे तो देखें, मैं हमेशा कहती हूँ सुबह में अच्छे से ड्रेसअप हो जाएं फर्स्ट टाइम में, लेकिन बहरहाल नहीं हो सकते, ज़ाहिर है। आप हर चीज़ आप इस तरह से तो नहीं कर सकते कि आप हर वक्त रेडी रह सकती। सो हस्बैंड के आने से घंटा आधा घंटा पहले अच्छे से तैयार हों, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, एक अच्छा सा हल्का सा कोई परफ्यूम यूज़ कर लें, वो लगा लें, एक लिपस्टिक लगा लें। बहन मेरी, एक लिपस्टिक लगाने से कुछ भी नहीं होता मेरी बहनों, पूरा मेकअप करने को नहीं मैं कह रही कि आपने कोई शादी में जाने के लिए रेडी होना है। एक अच्छी सी लिपस्टिक लगाएं, हस्बैंड को जो कलर्स पसंद है वो वाले कपड़े पहन लें। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, आप देखें, अगर हस्बैंड नहीं भी तारीफ़ करा ना, अब इसमें आपने ये नहीं सोचना कि जी वो आके रोज़ मेरी तारीफ़ ही करेंगे कि वाह आज तुम बड़ी हसीन लग रही हो, आज तुमको हीरोइन लग रही हो, ऐसा नहीं है। मर्द जो है ना वो एकदम से इतने ज़्यादा आप समझ लें कि नहीं तारीफ़ की तरफ आते। तो आपने जो है ना इस तरह से खुद को प्रेजेंटेबल बनाएं। जब घर में उसको हर चीज़ मैसर होगी तो इंशाल्लाह बाहर की तरफ ध्यान नहीं देगा। अदरवाइज़ ये मर्द की फितरत होती है कि उसको ना बाहर खूबसूरतियाँ बहुत नज़र आ रही होती हैं, तो वहाँ से आपने थोड़ा सा उनको हटाना है, तो अपनी तरफ माइल करने के लिए थोड़ा सा तो फिर आपको भी ध्यान देना पड़ेगा ना। नेक्स्ट पॉइंट ये है जनाब कि मर्द को ना सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बीवी उसका एक बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम हो सकती है। अच्छा, फाइनेंशियल इश्यूज़ तो एक तरफ है, देखें फाइनेंशियली भी मर्द को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, जितना आपसे हो सकता है, जो आपके स्किल्स हैं उन्हें काम में लाइए और सपोर्ट कीजिए। अच्छा, ये तो होगी फाइनेंशियल, अल्लाह ना करे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो या फाइनेंशियल इश्यूज़ हो। इसके अलावा मर्द को जो है ना मॉरल सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है।
इमोशनल सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अगर वो किसी तरह से आपको लगता है ना कि अगर परेशान बंदा घर में आए तो उसके ऊपर इतना बर्डन ना डालें। बास ख़वातीन को ना बड़ी आदत होती है, हस्बैंड जैसे ही घर आए ना आके अपने सारे मसाइल बताना शुरू कर दिए। सुबह से मुझे बच्चों ने तंग किया हुआ है, पानी नहीं आ रहा, बिजली बंद हो गई थी, मोटर नहीं चल रही, और जनाब सास ससुर के साथ झगड़े हैं, वो बताना शुरू कर दिए। आज फलानी नंद ने मुझे फ़ोन करके ये कह दिया। तो एकदम से उसके सर पे सवार मत हों, उसके अपने मसाइल हो सकते हैं। बाहर से एक बंदा थका आ रहा, सुबह से शाम करके घर आया है काम, तो उसके मसाइल समझने की कोशिश कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, उससे पूछें कि आपका दिन कैसा गुजरा, या कोई अगर वो परेशानी आपके साथ शेयर कर रहा है उसको गौर से सुने। अगर आप उसमें अच्छा मशवरा दे सकती हैं तो उसे एक अच्छा मशवरा दीजिए। चलें अगर आप अच्छा मशवरा नहीं भी दे सकती तो आप उसको ये कह सकती हैं कि कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे हालात, इंशाल्लाह ये चीज़ बेहतर हो जाएगी। सो ये चीज़ें ना बड़ी मानी रखती हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं ना। कुछ खवातीन को आपने सुना होगा, ये भी बहुत शिकायत होती है कि जी हस्बैंड के दोस्त बहुत हैं। अब ऑफिस से आ रहे हैं 8 बजे, 9 बजे तक घर में खाना खाया, उसके बाद बाहर निकल गए दोस्तों के साथ, फिर रात 12-1 बजे दोस्तों के साथ बात फिर के फिर घर आ रहे हैं। तो जनाब अगर आप खुद उसकी अच्छी दोस्त बन जाएंगी ना, एक अच्छे फ्रेंड की तरह उसके साथ ट्रीट करने लग जाएंगी, बिहेव करने लग जाएंगी, तो मेरा ख्याल है कि दोस्तियाँ बाहर कम होती चली जाएंगी। तो अगर वो चीज़ें जो मर्द, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो चीज़ें वो बाहर ढूंढ रहा है वही चीज़ें अगर उसे घर में मिल जाएंगी तो जाहिर है वो बाहर नहीं जाएगा। सो एक अच्छे दोस्त की तरह अपने हस्बैंड के साथ रहें। एक अच्छा दोस्त वो होता है जिससे आप आसानी से अपने दिल की बातें कह सकें। देखें औरतें क्या करती हैं, अगर मर्द ने 1-2 बातें जज्बात में आके बता दी ना, कोई अपनी परेशानी, कोई अपने घर वालों के बारे में कोई बात कर दी, अब वो जनाब औरतों के दिल में बैठ गई, अब वो ताना बन गई। अब वो एक मौके पे तो उस गरीब ने आपको बता दी, अब आपने 10 दफ़ा उसको वही ताना दे के मारनी है कि जी फलाने तुम्हारे घर वाले ने तो तुम्हें यूँ नहीं पूछा था, तुम्हें यूँ नहीं कहा था। देखें वो 2 मरतबा आपको बताएगा, तीसरी आपको बताना छोड़ देगा, कहेगा क्या फ़ायदा बताने का, मैं अपनी परेशानी समझ के शेयर कर रहा हूँ। और ये उल्टा जो है ना मेरे पे तंज के जो है वो नश्तर चलाने लग जाती हैं खातून। सो इसलिए एक अच्छे दोस्त की तरह बिहेव कीजिए, एक अच्छा दोस्त जो कि आपसे अपने दिल की सारी बातें कह सके और आप उसको एक अच्छा मशवरा दे सकें। अच्छा, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आप ना एक चीज़ अपने ऊपर रख के सोचिएगा, आप घर से बाहर गई हुई हैं सुबह से लेके शाम तक, घर के अंदर आप आए ना, अब घर आपको सारा बिखरा हुआ मिले, सारा कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आपको वो कितना बुरा लगेगा। मैंने बाज़ औरतें ना ऐसी देखी हैं कि हस्बैंड जो है ना वो उनको बेचारों को घर संवारने का, घर सेट करने का, घर को मेंटेन रखने का बड़ा शौक़ होता है, लेकिन औरतें जो है ना वो अपनी बदसलीका कह लें आप उनको कि वो सलीकामंद नहीं होती, या उनमें इतना फोड़पन होता है कि मर्द अगर लाखों रुपए की चीज़ भी ला के घर में रख देगा ना तो वो चीज़ को संवार नहीं सकेंगी, और कुछ अर्से के बाद ना घर वही ऐसे मंजर पेश करेगा जैसे यहाँ अभी जंग हुई हुई। तो अपने घर को खूबसूरत बनाइए, साफ़ सुथरा रखिए, और जितना आप अपने घर को प्रेजेंटेबल रखेंगी, आप घर पुरसुकून होगा, अगले बंदे का भी ना घर आके दिल लगेगा, उसका घर में रहने का दिल करेगा। बजाय इसके कि जब एक बंदा घर में एंटर हो पहले उसका ठोकर लगे, जनाब कोई चीज़ नीचे पड़ी हुई है उसके साथ, उसके बाद घर आए कपड़े बिखरे हुए जगह जगह, उसके बाद जी आगे अंदर एंटर हो तो किचन में जो है ना वो एक अलग जंग का सा माहौल हो कि ग्लास नहीं मिल रहा पानी पीने के लिए, और बर्तन मैले पड़े हुए हैं, और ख़ातून जो है ना वो लेटी हुई है सर पकड़ के कि ओहो मुझे तो सारे दिन बच्चों ने तंग किया, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। इवन मैंने वो घर भी देखे हैं जहाँ पे हेल्पर्स भी होती हैं, फिर भी वो घर हमेशा आपको जो है ना उसमें मिसमैनेजमेंट नज़र आती है। मैं आपको बताऊं कि अगर घर में 10 हेल्पर्स भी हो ना, अगर एक औरत का घर पे ध्यान नहीं होगा ना तो उसका घर कभी भी मेंटेन नहीं रहेगा। और अगर एक औरत अकेली भी घर संभाल रही है ना और उसके अंदर ये शऊर है और वो सीखा हुआ उसने ये चीज़ें कि घर को किस तरह से मेंटेन रखना है, उसको शौक़ है, तो आपको उसका घर बहुत ही खूबसूरत, साफ़ सुथरा और हर वक्त प्रेजेंटेबल नज़र आएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई बहुत महंगा सामान होगा घर में, बहुत महंगी चीज़ें होंगी उसके बाद आपका घर अच्छा लगेगा। आप छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को निखार सकती हैं, संवार सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि हस्बैंड को जो है ना अप्रिशिएट करने की आदत डालें, उनकी छोटी छोटी बातों पे तारीफ़ कीजिए, उन्हें ये बात बताइए कि आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप हमारे लिए बहुत काम करते हैं और हम इस बात का रिगार्ड करते हैं, ठीक है। बच्चों को भी समझाइए कि माँ बाप को शुक्रिया अदा करें, बाप का ख़ास तौर पे कि आप सारा दिन हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इसका हमें भरपूर एहसास है। अप्रिशिएट करने की आदत डालिए, आपको खुद भी अप्रिशिएट होने का शौक़ होता है ना ज़ाहिर, इसी तरह से मर्द को भी बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि उसे अप्रिशिएट किया जाए उसकी तमाम काविशों पे और उसकी तमाम मेहनतों पे। चलें जी लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए हर वक्त जो है ना वो ना तो हंसी मजाक चल रहा होता है, ना हर वक्त इमेच्योरिटी चलती है। घरों में ना आपको हस्बैंड के साथ भी थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा। अगर आप शादी से पहले जितने भी इमेच्योर हैं, आप लाउबाली हैं, तो वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। कुछ हद तक ये अच्छी लगती हैं किसी मामले में, लेकिन हर चीज़ में नहीं। ना तो हर वक्त का हंसी मजाक, ना मजाक अच्छा लगता है, ना हर वक्त की सीरियसनेस अच्छी लगती है। चीज़ों को बैलेंस रखिए, थोड़ा सा मैच्योरली एक्ट कीजिए, थोड़ा सा वाइजली एक्ट कीजिए। जहाँ पर सोच समझ के बोलना है वहाँ पे सोच समझ के बोलिए, जहाँ पे कुछ सोच समझ के कुछ करना है कोई काम, उसको उसी तरह से कीजिए। तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल आने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे।
तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो और आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स आप लोगों के जहन में तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो जनाब वीडियो को क्लोज़ करते हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।